Hello my lovely student, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 1 and 2. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग को बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। स्टूडेंट, हम लोग ने क्लास 12 का पहला चैप्टर देख रहा था, सॉल्यूशंस देख रहा था, जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स देख रहे थे। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग मोलरिटी देख लिए थे और मोल फ्रैक्शन देख लिए थे। अगर उसमें कोई भी डाउट हुआ होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं वो बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ सकें। तो चलिए हम लोग अगला कंसंट्रेशन टर्म पर चलते हैं, जो हमारा है फोर्थ वाला। ये आपका है परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देखते हैं पहले। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या इसको हम लोग कर सकते हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में परसेंटेज W बाय V से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में। अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता क्या है इसको हम लोग पहले समझते हैं कि ये जो आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है ये डिफाइन होता है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट का मास है ग्राम में, यही आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि in 100 ml of solution the mass of solute present in gram, that is our percentage weight by volume। चलिए तो इसको हम लोग पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। डिफाइन करते हैं, इट इज the mass, you can weight mass of solute in gram present in 100 milliliter of सॉल्यूशन। ये आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होगा। अब इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू, ऊपर आपका वेट ऑफ सोल्यूट होगा जो कि आपका ग्राम में होगा, और नीचे में जो होगा आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में होगा। आपका परसेंटेज निकालना था इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि आपका हो जाएगा वेट, या मास भी कर सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट। ये हमेशा किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय आपका जो नीचे होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, इंटू कर देंगे हम लोग 100। ये आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग अब देखिए, आपका अगर इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, तो एक चीज और इसमें आपको ध्यान देना होगा कि ये जो आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे हमारा जो मोलरिटी था, मोलरिटी भी आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता था, और लेकिन जो मोलरिटी था वो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता था, क्योंकि उसमें आपका वॉल्यूम टर्म नहीं था, इसमें आपका वॉल्यूम वाला टर्म है, इसलिए ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इसमें नोट करके लिख सकते हैं आप लोग, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। आपका हो गया टेम्परेचर
डिपेंडेंट। इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर क्वेश्चन में आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 20% आपका वेट बाई वॉल्यूम दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है इस प्रकार से 20% वेट बाई वॉल्यूम। तो इसको डिफाइन करने आपको आना चाहिए। जैसे आपका 2m लिखा हुआ रहता था कैपिटल M, उसको हम डिफाइन करते थे। 2 मोलरिटी का मतलब कि 2 मोल्स ऑफ सोलूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका होता था। उसी प्रकार से ये भी आपका डिफाइन होता है। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि 20 ग्राम ऑफ सोलूट प्रेजेंट, या कहें कि डिजोल्व, ये भी लिख सकते हैं कि डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका हो गया 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब। अब देखिए ये जो आपका इसमें डाटा है 20 ग्राम आ गया सोल्यूट का, तो जो भी आपका सोल्यूट दिया हुआ रहेगा उस सोल्यूट से हम लोग इसका मोल्स निकाल सकते हैं। और आपका मिलीलीटर दिया गया है, मतलब वॉल्यूम दिया गया सॉल्यूशन से, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग मोलरिटी भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? अगर मोलरिटी आपका निकल गया, अगर आपका सॉल्यूशन का लेट्स सपोज डेंसिटी दिया गया है, तो डेंसिटी दिया हुआ रहेगा तो वॉल्यूम से उसका मास निकाल लेंगे। अब उसका जब मास निकल जाएगा तब उसके मास से हम लोग सॉल्वेंट का भी मास निकाल सकते हैं। जब सॉल्वेंट का मास निकल गया तो हम लोग मोलरिटी भी निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए कि आपका मास इसका सोल्यूट का इससे पता चल गया है और इससे इसका वॉल्यूम पता चल गया है। तो ये तो आपका इससे मोलरिटी निकल जाएगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का अगर डेंसिटी दे दिया गया, डेंसिटी दे दिया गया तो उससे इसका मास निकाल लें। अब उसका मास निकल जाएगा तब उसके मास से हम लोग सॉल्वेंट का मास निकाल देंगे। सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास, तो आपका सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, ठीक। तब हम लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं। मोलरिटी बराबर आपका होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी। तो उससे हम लोग डिवाइड कर दे सकते हैं और आपका उससे हमारा मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा, क्योंकि इसका मास है, इसके मास से सोल्यूट का मोल्स हो जाएगा। और जो हमारा सोल्वेंट का मास निकला उस सोल्वेंट का मास हम लोग सोल्वेंट का मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा इतना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है a solution of 92 gram of C2H5OH having density and mass of solution are 1.5 gram per ml and 460 gram respectively। तो आपको कैलकुलेट करना है
then calculate percentage weight by वॉल्यूम। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए इसमें आपको क्या दिया गया, ए सॉल्यूशन ऑफ 92 ग्राम ऑफ C2H5OH। ये जो आपका C2H5OH है, C2H5 आपका इथेनॉल हो गया, इसको हम लोग कहते हैं इथाइल अल्कोहल, सिंपली ये आपका अल्कोहल हो गया। इसका मास दिया गया 92 ग्राम, और ये जो आपका है सॉल्यूशन C2H5, इसका जो सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन का डेंसिटी दे दिए 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर दिए, और सॉल्यूशन का आपका मास दे दिएगा 460 ग्राम दे दिएगा, ठीक है। तो आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एक तो आपको जरूरत पड़ेगा मास ऑफ सोल्यूट पड़ेगा, और दूसरा आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पड़ेगा, इसमें मिलीलीटर में, ठीक है। तब देखिए यहाँ से इसका डेंसिटी दिया गया, इसका मास दे दिया गया, तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे सॉल्यूशन का। तो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, या कहें वेट बाय वॉल्यूम। आपका मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी आपका दिया गया हाउ मच, 1.5 ग्राम पर ml इक्वल्स टू मास सॉल्यूशन का दिया गया है 460 डिवाइडेड, इतना ग्राम कर देते हैं, वाई आपका वॉल्यूम। यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आ जाएगा आपका, यहाँ से आपको हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू 460 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.5 ग्राम, और ml है जो आपका ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये जो डेसिमल है के बदले ऊपर है 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4600 डिवाइडेड बाय आपका 15, इतना ml आ जाएगा, इतना मिलीलीटर। अभी हम लोग नहीं कैंसिल आउट करते हैं, आगे आपका इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का, ठीक। तो हमको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना, तो लिख देंगे हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर आपका होता है वेट ऑफ सोल्यूट, या कहें मास ऑफ सोल्यूट, और वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट का ध्यान देना आपको, ये होगा आपका ग्राम में, और ये होगा आपका मिलीलीटर में। आपको परसेंटेज निकालना है, तब आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 100 से। यहाँ से आपका हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू वेट एब्सोल्यूट। वेट एब्सोल्यूट आपका दिया गया, ये आपका C2H5OH जो इथेनॉल हो गया आपका सोल्यूट हो गया, 92 ग्राम दिया गया, तो आपका 92 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 4600 डिवाइडेड बाय 15, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना, और ये 15 आपका ऊपर चला जाएगा, तो हो गया 92 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 4600 इंटू 100 हो जाएगा, 00 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 2 टर्म्स यहाँ से आ गया इंटू जा 30, इतना परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आपका हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। अगर कहीं पे भी दिक्कत हुई होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग
अगला चलते हैं, अगला टॉपिक पे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो जो आपका अगला कंसंट्रेशन टर्म्स है ये आपका वेट परसेंट है। ये कहें कि परसेंटेज बाय वेट, ये कहें मास बाय मास परसेंट, सर आपका एक ही चीज है। चलिए हम लोग अगला जो आपका फिफ्थ है कंसंट्रेशन टर्म्स, उसको देख लेते हैं। आपका परसेंटेज बाय वेट, ये इसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट भी कह सकते हैं। परसेंटेज बाय वेट है तो परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, या मास परसेंट भी कहीं आपका लिखा हुआ रहता है तो घबराना नहीं है। मास परसेंट या परसेंटेज बाय मास, मास परसेंटेज, सारा आपका सेम चीज है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग पहले डिफाइन करते समझते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग अभी देखे कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो ऊपर जो था आपका ये मास ऑफ सोल्यूट था और नीचे में जो था आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, ठीक है। और जो डिफाइन होता है आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वो आपका 100 ml में डिफाइन होता है। उसी प्रकार से जो परसेंटेज बाय वेट है ये आपका डिफाइन होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, क्योंकि आपका वेट है नीचे। तो इसको हम डिफाइन कर सकते इस प्रकार से कि इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन दैट इज आवर परसेंटेज बाय वेट, ठीक है। चलिए इसको पहले डिफाइन करते हैं। इट इज द mass of solute in gram present in 100 gram of solution। मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट का मास प्रेजेंट है, दैट इज आवर परसेंटेज बाय वेट। यही आपका परसेंटेज बाय वेट कहलाता है, या कहीं तो उसको मास परसेंटेज कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। ये आपका परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल्स टू अगर मास ऑफ सोल्यूट, या कहें कि वेट ऑफ सोल्यूट कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चलिए वेट लिख देते हैं हम लोग, वेट ऑफ सोल्यूट हमेशा किसमें होगा, ग्राम में, डिवाइडेड बाई आपका वेट of solution in ग्राम। दोनों आपका ग्राम में होगा और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना, ठीक। ये होगी। अब इसमें अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, चूंकि आपका मास है तो मास आपका टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें एक नोट लिख सकते आप लोग कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कहें कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स।
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है आपका जो परसेंटेज बाय वेट है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए जैसे आपका इस प्रकार से दिया कि 25% वेट बाई वेट है, 25% वेट बाई वेट आपका दिया गया है। ठीक है, तब 25% वेट बाई वेट के डिफाइन करना आना चाहिए आपको। तो 25% वेट बाई वेट के मतलब क्या हुआ कि 25 ग्राम ऑफ सोल्यूट present in how much 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इसमें आपका दो चीज पता होगा, ये जो दिया गया इससे आपको दो चीज पता होगा। एक तो आपका सोल्यूट का मास पता हो गया, 25 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 25 ग्राम आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक तो आपका सोल्यूट का मास पता हो गया और सॉल्यूशन का मास पता हो गया। तब हम लोग सॉल्यूशन के मास में सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब आपका सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। और जब आपका सॉल्वेंट का मास आ जाएगा तब सोल्यूट का मोल्स निकाल देंगे और डिवाइडेड कर देंगे हम लोग सॉल्वेंट का मास केजी में कन्वर्ट करके, तब आपका मोलैलिटी आ जाएगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला ये तो होता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं मोलैलिटी, निकाल सकते हैं मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट का। क्लियर हुआ? ठीक, तो इससे हम लोग दो चीज पता कर सकते हैं। तो आपको सबसे जरूरी ये जो आपका टर्म दे हुआ रहता है कि 25% वेट बाय वेट या तो 20% वेट बाय वॉल्यूम, उसको आपको डिफाइन करना होना चाहिए। ठीक है, डिफाइन कर लिया आप लोग तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं बेहतर तरीके से। क्वेश्चन है a solution is prepared by adding 4 ग्राम of NaOH sodium hydroxide with 2 mole of water, then calculate percentage by weight, आपको परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना है। क्या क्या दे देगा आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि आपका सोल्यूट हो गया, इसका मास दे दिया गया 4 ग्राम, और वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया H2O आपका सॉल्वेंट हो गया, इसका मोल्स दे दिया गया। ठीक है, अब आपको परसेंटेज बाय वेट निकालने के लिए क्या क्या जरूरत है,
एक तो आपका मास ऑफ सोल्यूट जो कि आपको ऑलरेडी दे दिया गया 4 ग्राम, और दूसरा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका मोल्स दे दिया गया वाटर का जो कि आपका सॉल्वेंट है। तो इसका हम लोग पहले मास निकाल लेंगे, तो इसका मास प्लस इसका मास बराबर आपका मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन समझिए आप लोग तो आपको इजीली सोल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। आपका दिया गया है वाटर का 2 मोल्स दिया गया, इसका पहले मास निकाल लेते हैं हम लोग। एक है कि वेट निकाल लीजिए, इसका वेट ऑफ H2 वाटर इक्वल्स टू वेट बराबर या मास बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर मास, ये तो होता है। इसका मास कितना है 2 इंटू इसका मोलिकुलर मास H2O का 18 होता है। हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस 16 आपका 18 हो गया। यहाँ से हो गया आपका 36 ग्राम में आ जाएगा आपका जो मास आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन या कहें कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा आपका वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। हो सॉल्वेंट यहाँ पर कौन सा, यही जो आपका H2O है, ये आपका सॉल्वेंट है, वाटर है। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है इसका 4 प्लस इसका वेट कितना है सोल्वेंट का 36, टोटल हो गया आपका 40 हो गया। क्लियर। अब हम लोग निकाल देंगे परसेंटेज बाय वेट, तो आपका परसेंटेज वेट बाय वेट, लिखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल आपका फॉर्मूला पर ले देते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इसमें इन ग्राम, यूनिट पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, यूनिट का खेल होता है इसमें ज्यादा, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा आपको 100 से। क्यों? क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इंटू हो जाएगा आपका 100 हो गया। यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना आपका 4 ग्राम, तो ये आपका 4 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है 40 ग्राम आया, तो ये नीचे 40 इंटू आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 0 कैंसिल आउट 4 कैंसिल आउट, आपका हो गया 10% वेट बाय वेट हो गया। ये आपका आंसर है। तो 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया कि इन 4 ग्राम इन 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट द मास ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इज 100 ग्राम। मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। देख लीजिए कहीं पे भी दिक्कत हुआ होगी, कहीं पे भी डाउट हुआ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ये जो आपका कंसंट्रेशन टर्म्स वाला है, हमेशा आपका बोर्ड्स में, सारे बोर्ड्स में 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन खूब बनाइएगा। और आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे हो गया आपका जेएमएस या नीट वगैरह, तो उन सभी में हमेशा हर साल 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है।
ठीक है, तो इससे आप नहीं दूर जा सकते हैं और ये आपको बहुत ही इजीली सॉल्व होता है, थोड़ा सा आपको बस समझने की देरी। चलिए स्टूडेंट, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिल लेते हैं। जाते जाते कुछ आप लोग को सुना देते हैं, थोड़ा गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही गहराई वाली बात है। कहते हैं कि दवा असर ना करे, दवा असर ना करे तो वो नजर उतारती है, दवा असर ना करे तो वो नजर उतारती है। माँ है जनाब वो हार कहाँ मानती है, माँ है जनाब वो हार कहाँ मानती है। जब भी आता है मुझ पर कोई मुसीबत, जब भी आता है मुझ पर कोई मुसीबत का वक्त, मेरी माँ की दुआ सारी बलाओं को टालती है। ठीक है, तो जब भी किसी माँ के बच्चे के ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है तो माँ सबसे ज़्यादा घबराती है, सबसे ज़्यादा माँ को चिंता होती है। ठीक है, कि कैसा होगा मेरा बच्चा, कैसे ठीक होगा, क्या होगा नहीं होगा। तो जब दवा काम नहीं आता तो माँ अपने बच्चों के लिए दुआ मांगती है। ठीक है, तो अपनी माँ को कभी भी निराश मत करिए, उनको कभी भी दुख मत पहुंचाइए, कभी भी उनको गलत कटु वचन मत कहिए। ठीक है, कुछ अगर बोलते हैं तो आप उसको सुनिए, क्योंकि माँ दोबारा नहीं मिल सकती आप लोग को। जिनके पास माँ ना है उनसे जाकर के पूछिए कि वो किस प्रकार से रहते हैं या उनकी क्या सोच होती है एक माँ होने और न होने की। तो स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।